हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग। जय जय माता दी। और आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छी क्लास देने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि ये एग्जाम्पल वाले सर की क्लास नहीं है, पर उन सर की जरूर करा, पर उनके नोट्स हैं, मैं एक एक वही आप लोगों को रिवीजन करा रही हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। ये नहीं सोचिएगा कि मुझे इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा या कुछ भी फायदा नहीं होगा। पूरी पीडीएफ उन्हीं की है। तो पिछली वीडियो में मैंने ये आप लोगों को बता ही दिया था, ये भी बता दिया था और ये भी बता दिया था, इसमें भी बता दिया था। अब यहाँ से हमने क्या पढ़ना है, हम लोगों को यहाँ से इसमें पढ़ लिया था चंद्रभाल नियमित, संजय सिंह मिश्रा, पंचायत, यहाँ तक भी हो गई थी। और यहाँ से पढ़ना है राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट कितनी है, 1/3 है। आप लोग बने रहिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ये नहीं सोचिए, बिल्कुल भी नहीं आपके अपने मन में लाइएगा कि ये इससे इस क्लास से कोई फायदा नहीं होगा। आपको बहुत फायदा मिलेगा इस क्लास से। तो इसमें जो क्वेश्चन है, यहाँ से ये जो क्वेश्चन है, राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है, कितनी है? उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है वो है 1/3। और नगर निगम अध्यक्ष, मेयर का निर्वाचन होता है कहाँ, कैसे होता है? नगर निगम अध्यक्ष या मेयर जैसे कहते हैं, जो मेयर होता है तो उसका निर्वाचन कैसे होता है? नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी है? पिछली वीडियो में बता ही दिया था मैंने, 2 है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन रही हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन रही हैं? अच्छे से याद कीजिएगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष जो रही है वो है पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन ये जो है, ये पुरुषोत्तम दास टंडन प्रथम अध्यक्ष रही है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार का गठन कब हुआ था? 7 अक्टूबर 2002 ईस्वी को हुआ था। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार का गठन कब हुआ था? 7 अक्टूबर 2002 ईस्वी को हुआ था। 7 अक्टूबर 2002 को। अच्छा, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। ओह नो। उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार का गठन कब हुआ? 7 अक्टूबर 2002 ईस्वी को हुआ। उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार का गठन कब हुआ? 7 अक्टूबर 2002 ईस्वी को। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 14 सितंबर 2005 ईस्वी को। राज्य सूचना आयोग मतलब कौन सी? उत्तर प्रदेश राज्य की सूचना आयोग का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य की सूचना आयोग का गठन कब हुआ? सन 2002 ईस्वी में गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य की सूचना आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? सन 2002 ईस्वी को हुआ था। आगे हमारा जो टॉपिक है, उत्तर प्रदेश की कृषि, मृदा और पशुपालन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मृदा पाई जाती है वो कौन सी? जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितना है? 20 है। उत्तर प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितना है? 20 है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितना है? 9 है। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितना है? 8 है। उत्तर प्रदेश से अधिकतम जूट सीमा आरोपण अधिनियम और सीलिंग कानून लागू कब हुआ था? 1960 ईस्वी में लागू हुआ था। 1960 ईस्वी में। ये वाला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम सीलिंग लागू करने वाला लागू कब हुआ था? सीलिंग कानून लागू हुआ था, कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में कुल शुष्क कृषि क्षेत्र कितनी है? उत्तर प्रदेश में कुल शुष्क कृषि क्षेत्र है वो है, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में कुल शुष्क कृषि क्षेत्र कहाँ पे है? वो है बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत कहाँ से मिलता है? ज्यादातर वो मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? नहरों से मिलता है। इसके बाद में आ जाइए
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं है। उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? गन्ना है। सबसे ज्यादा पैदावारी होती है। उसके बाद में गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अच्छे से याद रखिएगा। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। गोकुल पुरस्कार परियोजना दुग्ध उत्पादन से उत्पादन से संबंधित है। अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थित है? अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र जो कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। किसान मित्र योजना कब लागू की गई थी? 18 जून सन 2001 ईस्वी को। किसान मित्र योजना कब लागू की गई थी? और किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को। ये तो सभी लोग जानते होंगे। किसान मित्र योजना कब लागू की गई थी? 18 जून सन 2001 को की गई थी किसान मित्र परियोजना। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न गेहूं गन्ना और आम दुग्ध मेगा उत्पादन कहाँ प्रथम स्थान पे है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं होते हैं, गन्ना होती है और गन्ना होता है, आम होते हैं, उसके दूध और मेथा उत्पादन में पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब जारी की गई थी? सन 2012 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब जारी की गई थी? सन 2012 ईस्वी को लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में फल संरक्षण डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में फल संरक्षण डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में फल संरक्षण और डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। सफेदा और केरला और सरदार और ललित सुरखा अमरूद की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? ये कौन कौन सी प्रजाति किसकी प्रजाति है? अमरूद की प्रजाति है। सफेदा, केरला और सरदार और ललित सुरखा ये किसकी प्रजातियां हैं? अमरूद की प्रजातियां हैं। अमरूद की प्रजातियां सफेद, केरला और सरदार ललित सुरखा किसकी प्रजातियां हैं? अमरूद की प्रजातियां हैं। मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान और आदेश्वर दुग्ध सागर ये किससे संबंधित है? केला से संबंधित है। फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? कन्नौज में स्थित है। कन्नौज में स्थित है। पशु जैविक औद्योगिक संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। पशु जैविक औद्योगिक संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। पशु जैविक औद्योगिक संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। पशु जैविक औद्योगिक संस्थान कहाँ स्थित है? पशुओं का टीकों का निर्माण किया जाता है इसमें। पशु जैविक संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ होती है? कृषि की उत्पादकता सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादक सर्वाधिक कहाँ होती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले होते हैं। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? शीलाधर विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश शीलाधर विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग कब स्थापना की गई थी? गौ सेवा आयोग की स्थापना 1999 ईस्वी में की गई थी। उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1999 ईस्वी में की गई थी। उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1999 ईस्वी में की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद कब बना था? 1976 ईस्वी में बना था। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद कब बना था? 1976 ईस्वी में बना था। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग 1999 में। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग 1999 में। उत्तर प्रदेश का दुग्ध परिषद 1976 में। जलीय अपर्दन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कौन सा है? जलीय अपर्दन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है तराई प्रदेश क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के जोत धारकों को उनकी
उनकी जोतों की जानकारी देने के लिए उद्देश्य किसान वही योजना कब लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान वही योजना कब लागू की गई थी? 1992 ईस्वी में लागू की गई थी। 1992 ईस्वी में लागू की गई थी। राज्य में संतरे की पैदावार वाला राज्य कौन सा है? राज्य में संतरे की पैदावार करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य में संतरे की पैदावार करने वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार करने वाला जिला है सहारनपुर। जो सबसे ज्यादा पैदा करता है लीची सबसे ज्यादा सहारनपुर में पैदा होती है। किसानों को ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ था? सन 1999 से सन 2000 ईस्वी में हुआ था। किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? सन 1999 से 2000 ईस्वी में। और संतरा सबसे ज्यादा पैदावारी कहाँ होती है? सहारनपुर। और सहारनपुर में सबसे ज्यादा क्या लीची पैदावारी होती है। और जो धारकों के लिए कौन सी वही योजना चलाई गई? किसान वही योजना सब कब चलाई गई? 1992 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई? 1976 में। गौ सेवा योजना कब लागू हुई? 1999 में। और शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश परिवहन अर्थव्यवस्था उद्योग प्रमुख योजना कौन कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश में परिवहन और अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण की स्थापना सन 2004 ईस्वी में की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण की स्थापना सन 2004 ईस्वी में की गई। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH2 ग्रैंड ट्रंक रोड। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे कहते हैं। देश में कुल सड़क संजल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन सा है? महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश राज्य का उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेस वे कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेस वे है ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच में स्थित है एक्सप्रेस वे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं। कहाँ काटते हैं? झांसी में काटते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर और दक्षिण व पूरब और पश्चिम कॉरिडोर को एक दूसरे से काटते हैं। कहाँ काटते हैं? झांसी में काटते हैं, झांसी में। यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच में 165.5 किलोमीटर कितने जिलों से होकर गुजरती है? यमुना एक्सप्रेस 165 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है यमुना एक्सप्रेस? 4 राज्यों से होकर गुजरती है। चार जिलों से होकर गुजरती है। गौबुन और अलीगढ़ और आगरा। 4 जिलों से होकर गुजरती है। राज्य बड़े जल्दी आ जाते हैं मुंह पे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 10 राज्यों से होकर गुजरता है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 10 राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेस बी की लंबाई कितनी है? एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है? लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है? पूर्वांचल एक्सप्रेस की लंबाई है 348.1 किलोमीटर 10 जिलों से होकर गुजरती है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई है 348.1 किलोमीटर है। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई है। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस किसके लिए आरंभ की गई है? बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई है। इससे जुड़े जिले कौन कौन से है? कौशाम्बी है, प्रयागराज है, वाराणसी है, गोरखपुर है, लखनऊ है, गया है,
राजगिरी है, वैशाली है, पटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य हैं। लखनऊ प्लान का संबंध है। लखनऊ प्लान का संबंध किससे है? सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान 1985। लखनऊ प्लान का संबंध किससे है? लखनऊ प्लान का संबंध है सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान 1985 में ये लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई थी? मार्च 1859 ईस्वी को प्रयागराज से कानपुर के बीच में चलाई गई थी। पहली रेलगाड़ी यात्रियों के लिए रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 ईस्वी में। और कहाँ चलाई गई थी? मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी पहली। और इसके बाद में उत्तर में जो भारत में चलाई गई थी वो उत्तर प्रदेश में चलाई गई, वो कौन सी है? 1859 ईस्वी प्रयागराज कानपुर में चलाई गई। अगली उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन। उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में स्थित है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। और उत्तर माध्यम रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश के जो रेलवे जोन है उनके मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर रेलवे है, उसका मुख्यालय गोरखपुर में। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर है। प्लेटफॉर्म वन गोरखपुर का प्लेटफॉर्म 1, इसकी लंबाई कितनी है? 1355.40 मीटर की लंबाई है। डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थापित है? अडीहा में। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय स्थित है, कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे हैं वो कौन कहाँ से हैं? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी का लखनऊ में स्थित है, जो अमौसी में स्थित है, लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। चकेरी हवाई अड्डा। फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रायबरेली में स्थित है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में स्थित है। हेडन हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है। हेडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में स्थित है। फिर से रिपीट करते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में स्थित है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में स्थित है। हेडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में स्थित है। और डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में स्थित है। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सहारनपुर में स्थित है। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर में स्थित है। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर में स्थित है। नागरिकीय उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बमरोही में स्थित है। बमरोही प्रयागराज में स्थित है। बमरोही प्रयागराज में। और बमरोही प्रयागराज में एक हवाई अड्डा भी है, कौन सा है? बमरोही हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र भी है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग आगरा में स्थित है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे स्थित है? आगरा में स्थित है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग राष्ट्रीय इंदिरा गांधी उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज
में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ स्थित है? फुर्सतगंज में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ स्थित है? फुर्सतगंज में स्थित है। देश का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय जलीय मार्ग कहाँ स्थित है? गंगा नदी का प्रयागराज से हल्दिया में स्थित है, 1620 किलोमीटर। दिल्ली कोलकाता NH2 से नहीं जुड़ा है। क्या नहीं जुड़ा है? दिल्ली और कोलकाता NH2 से लखनऊ नहीं जुड़ा है। कौन सा जिला नहीं जुड़ा है? लखनऊ नहीं जुड़ा है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से है? NH7 और वाराणसी कन्याकुमारी तक। NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक का जुड़ा हुआ है। देश के प्रदेश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? लालगंज रायबरेली में की गई थी। लालगंज रायबरेली में की गई थी। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड कहाँ स्थित है? एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड कहाँ स्थित है? मुगल सराय में स्थित है। मुगल सराय में। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड कहाँ स्थित है? मुगल सराय में स्थित है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना चाहिए। आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखाइए, और 100% इसी में से क्वेश्चन आप लोगों को यूपी होमगार्ड कांस्टेबल में मिलेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।